एक्टर रणवीर सिंह अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म की वजह से काफी सुर्खियों में हैं। अब रणवीर सिंह की अगली फिल्म डॉन 3 की अनाउंसमेंट हो गई है। इस फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो डॉन 3 का टीजर फिल्म गदर 2 के साथ रिलीज किया जाएगा, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अब रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि डॉन 3 में रणवीर सिंह के ऑपोजिट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी नजर आएंगी। फरहान अख्तर ने डॉन 3 को लेकर किए गए अपने पोस्ट में लिखा था, समय आ गया है कि डॉन 3 की लेगेसी को आगे बढ़ाया जाए और इस नई फिल्म में हमारे साथ एक ऐसा एक्टर शामिल होगा जिसके टैलेंट और वर्सेटिलिटी की मैं लंबे समय से तारीफ कर रहा हूं। केवल इतना ही नहीं, फरहान अख्तर ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप इस एक्टर को भी उतना ही प्यार और सम्मान देंगे जितना आपने शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को दिया था। फरहान अख्तर की इस अनाउंसमेंट के बाद रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिल्म में डॉन का किरदार एक्टर रणवीर सिंह ही निभाएंगे, जहां अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या आखिर रणवीर सिंह डॉन 3 में लीड रोल में नजर आएंगे या नहीं। वहीं दूसरी ओर फिल्म में फीमेल लीड को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। बता दें कि डॉन 3 के अनाउंसमेंट के बाद एक्ट्रेस कियारा आडवाणी हाल ही में एक्सेल एंटरटेनमेंट के ऑफिस के बाहर स्पॉट हुई थी, जिसके बाद हर कोई अंदाजा लगा रहा है कि कियारा ही डॉन 3 की लीडिंग लेडी हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर। शाहिद कपूर के छोटे भाई ईशान खट्टर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। एक्ट्रेस अनन्या पांडे से ब्रेकअप के बाद ईशान की लाइफ में एक नए प्यार ने एंट्री मार ली है। बीते दिन बाइक पर मुंबई की सड़कों पर एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट हुए थे और अब एक बार फिर एक्टर अपनी मिस्ट्री गर्ल के साथ मूवी देखने पहुंचे थे। ईशान खट्टर को पेपराजीज ने मूवी डेट पर स्पॉट किया। इस दौरान उनके साथ एक मिस्ट्री गर्ल भी नजर आई, जहां ईशान ने मैचिंग के साथ ग्रे टी शर्ट पहनी थी। वही उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड पिंक टॉप और ब्लैक कैप पहने नजर आई। थिएटर के अंदर जाने से पहले ईशान ने कैमरे में पोज दिया। हालांकि दोनों एक साथ सामने आने से कतरा रहे थे और कैमरों से दूर भाग रहे थे। ईशान की मिस्ट्री गर्ल अपनी कैप में चेहरा छुपाते हुए भी नजर आई। बता दें, इससे पहले एक्टर का नाम अनन्या पांडे के साथ जुड़ता था। दोनों ने करीब 2 से 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। फिल्म खाली पीली की शूटिंग के दौरान उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। कई बार दोनों को वेकेशन पर जाते भी देखा गया। इतना ही नहीं, अनन्या अक्सर कपूर परिवार के फंक्शन का भी हिस्सा रहती थी, लेकिन अब अनन्या आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही हैं और दोनों एक्टर्स अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी बीते दिनों मुंबई से दूर पंजाब में अपनी किसी फिल्म का शूट कर रही थी, जहां उन्होंने अटारी वाघा बॉर्डर पर पहुंचकर बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियोस अब काफी वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि अमृतसर पहुंची कियारा आडवाणी ने सबसे पहले अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी को देखा। उन्होंने रिट्रीट सेरेमनी करने वाले सैनिकों के साथ तस्वीरें भी ली। एक्ट्रेस की कई सारी वीडियोस और फोटोज अब सामने आई हैं, जिन्हें देखकर फैंस काफी खुश हो रहे हैं। इन फोटोज में कियारा बीएसएफ के जवानों के साथ सरहद का दौरा करती दिखाई दे रही हैं। वहीं कुछ फोटोज और वीडियोस में कियारा ने भारत का झंडा लेकर तस्वीरें खिंचवाई हैं, जो कि उनके फैंस को काफी पसंद आ रही हैं। आपको बता दें कि इस अवसर के लिए कियारा आडवाणी ने एक लाइट ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। इस ट्रेडिशनल अवतार में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीं उनकी सिंप्लिसिटी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी के साथ सिनेमा की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड स्टार्स का ग्लैमर गेम और फैशन गेम आजकल इतना ज्यादा हाई हो गया है कि आम जनता की समझ से तो बिल्कुल ही परे है। अब इसी के कारण इनकी तारीफ से ज्यादा आजकल इन स्टार्स की ट्रोलिंग होने लगी है, जिसका सामना इन्हें करना ही पड़ता है। अब ऐसे ही एक अतरंगी अवतार में नोरा फतेही नजर आई है। नोरा ने एक बार फिर अपनी बोल्डनेस से हर किसी को हैरान कर दिया। हाल ही में
में जो एक्ट्रेस का वीडियो सामने आया है उसमें उन्होंने बेज कलर की बॉडी हगिंग ड्रेस पहनी हुई है जिसपे बहुत सारे स्टोन्स और डायमंड्स लगे हुए हैं। इस आउटफिट पर काफी ज्यादा डिटेलिंग है और ये पूरी बॉडी कॉन ड्रेस है। लेकिन जहां नोरा का ये लुक कुछ लोगों को पसंद आ रहा है तो वहीं कुछ नोरा की जमकर बुराई कर रहे हैं। कईयों ने तो ये तक कह दिया कि लगता है कि आजकल नोरा फतेही उर्फी जावेद से कंपटीशन कर रही है। वहीं कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये कैसी अजीब सी आउटफिट है जो नोरा ने पहन रखी है। अब नोरा की आउटफिट आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी के साथ सिनेमा की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म OMG2 फाइनली सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है कि बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन कितनी जरूरी है। ऐसे में इंटरव्यू के दौरान OMG2 के एक्टर पंकज त्रिपाठी से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी अपनी बेटी से इस सब्जेक्ट पर बात की है। फिल्म में कांति शरण की भूमिका निभाने वाले एक्टर पंकज त्रिपाठी ने सेक्स एजुकेशन पर बात की। पंकज त्रिपाठी ने इंटरव्यू में कहा, हमारे समाज में सेक्स के ऊपर कोई बात ही नहीं करता है, सेक्स एजुकेशन पर कोई चर्चा नहीं करता, ये गलत है। बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। पंकज त्रिपाठी ने बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया कि वो अपनी बेटी के साथ इस बारे में खुलकर बात करते हैं। एक्टर ने कहा, आमतौर पर भारतीय परिवारों में सेक्स एजुकेशन पर कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन ये सही नहीं है, बात तो करनी पड़ेगी। मैं खुद अपनी बेटी के साथ इस सब्जेक्ट पर चर्चा करता हूँ, हम दोस्त हैं और मैं दोस्त बनकर उसे इस सब्जेक्ट का ज्ञान देता हूँ, सही और गलत का फर्क समझाता हूँ। आपको बता दें कि OMG2 आज ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई है और इसे सबका काफी ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा है। सब यही कह रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली इस फिल्म में दिखाया गया है। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं। वहीं एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल एक्ट्रेस एक इवेंट में गई थी जहां एक फैन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद तमन्ना ने बहुत ही आराम से सब कुछ मैनेज किया। आपको बता दें कि तमन्ना भाटिया केरला के एक इवेंट में गई थी। इस इवेंट में तमन्ना ट्रेडिशनल अवतार में पहुंची थी। तमन्ना ने पिंक और ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसके साथ उन्होंने बहुत ही सुंदर सी टेम्पल ज्वेलरी कैरी की हुई थी। इस इवेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तमन्ना वहां से निकल रही होती हैं। तभी एकदम से एक लड़का सिक्योरिटी का बैरिकेड तोड़कर तमन्ना की तरफ भागकर आता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। जब तक तमन्ना की सिक्योरिटी को कुछ समझ आता है तब तक वो फैन तमन्ना के पास पहुंच जाता है। उस फैन को तमन्ना की सिक्योरिटी पीछे करने की कोशिश करती है लेकिन वो तमन्ना से मिलने की जिद करने लगता है। इस पर तमन्ना मामले को शांत करती है और सिक्योरिटी से कहती है कि उस लड़के को मिलने दे। उसके बाद तमन्ना उस फैन के साथ हाथ मिलाती हैं और सेल्फी लेती हैं। तमन्ना को इस तरह की सिचुएशन हैंडल करता देख उनके फैंस अब उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिग बॉस OTT के पहले सीजन की कंटेस्टेंट उर्फी जावेद बिग बॉस OTT हाउस में बतौर एक गेस्ट पहुंची। उन्हें देखकर घर के सभी सदस्य हैरान थे। एक तरफ सबने उनसे मिलकर बात की तो वहीं दूसरी तरफ पूजा भट्ट ने उन्हें लेजेंड बुलाया और बेबिका ध्रुवे ने काफी वार्म वेलकम दिया। घर में घूमते हुए और सबसे मुलाकात करते हुए उर्फी एल्विश यादव के पास गई और एल्विश से पूछा के लिए कैसा आउटफिट बनाओगे। एल्विश ने जवाब दिया, मैं बनाऊंगा सूट सलवार। उर्फी ने एल्विश से कहा है, ऐसा नहीं है कि मैं सलवार सूट नहीं पहनती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं अपने शरीर में बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हूँ और मैं जो पहनती हूँ वो मुझे पसंद है। एल्विश ने आगे बताया कि वो उर्फी के लिए हरे रंग का सूट बनवाएंगे। उर्फी ने वादा किया कि वो इसे फिनाले वाले एपिसोड में पहनेंगी। एल्विश के कमेंट पर रिएक्ट करते हुए काफी सारे ट्विटर यूजर्स अपनी अपनी बात कर रहे हैं।
कभी कोई एल्विश की तारीफ कर रहा है तो कभी कोई कह रहा है कि एल्विश को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी के साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विजय देवरकोंडा और समांथा रूथ प्रभु की फिल्म खुशी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में एक्टर विजय ही शामिल हुए थे। वहीं उन्होंने इस इवेंट में अपनी शादी को लेकर कुछ खुलासे किए। विजय देवरकोंडा का नाम पिछले काफी समय से रश्मिका मंदाना से जोड़ा जा रहा है। दोनों के अफेयर की चर्चा जोरों पर चल रही है, लेकिन दोनों ने इन अफवाहों पर चुप्पी साधी हुई है। ऐसे में अब एक्टर ने कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी शादी के प्लान के बारे में सबके सामने खुलासा किया। एक्टर ने कहा, मुझे उसे जल्द ही करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये करीब है। मुझे इसके बारे में बात करने में मजा आ रहा है और इसके बारे में बात करना पसंद भी है। विजय ने आगे कहा कि एक ऐसा चैप्टर है जिसे हर किसी को अनुभव करना होगा। 2-3 साल में मेरी शादी हो सकती है। अभी भी लड़की की तलाश जारी है। आपको बता दें कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अक्सर साथ में नजर आते हैं। वो कभी डेट्स पर जाते हैं, कभी साथ में घूमते हुए नजर आते हैं, तो कभी कभी इंटरनेशनल हॉलिडेज के लिए भी साथ जाते हैं। लेकिन आज तक इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप पर कोई भी कमेंट नहीं किया है। लेकिन फैंस को यकीन है कि ये दोनों साथ हैं और जल्द ही शादी करेंगे। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को दर्शकों का बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। जहां फिल्म का हर सीन लोगों को गुदगुदा रहा है, वहीं आलिया भट्ट के लुक्स को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी बीच फिल्म में दिखाई गई आलिया भट्ट की शादी की मेहंदी को लेकर अब विवाद होता नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में करण जौहर ने कहा था कि फिल्म में दिखाई गई आलिया की रियल लाइफ शादी की मेहंदी और रियल लाइफ शादी की मेहंदी एक ही थी, जिस पर अब फिल्म में आलिया की मेहंदी लगाने वाली फेमस मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा का कमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने करण जौहर के बयान को ही गलत बता दिया है। करण जौहर के इस बयान के बाद मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा ने इस पर निशाना साधा है। करण जौहर का नाम लिए बिना वीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए एक लंबा नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि मेहंदी की डिजाइन एक जैसी नहीं थी, बल्कि आलिया की मेहंदी उन्होंने सेट पर ही लगाई थी। वीना ने लिखा, हम फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आलिया भट्ट की मेहंदी के बारे में स्थिति साफ करना चाहते हैं। पहला आखिरी तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि उनकी कलाई खाली है, जो उनकी शादी के बाद की है। फिल्म के लिए हमने पूरी कलाई का डिजाइन बनाया। दूसरा, हमने उनकी उंगलियों के डिजाइन में भी बदलाव किए। पूरी डिजाइन में बदलाव किए गए थे। उन्होंने आगे लिखा, पिछले डिजाइनर से कोई श्रेय नहीं छीनना चाहती। हमने बताया कि हमने फिल्म के सेट पर मेहंदी लगाई थी, इसलिए हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो कोई कमेंट करने से पहले सावधान रहे। फिल्में अलग तरीके से काम करती हैं। उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।